शांति। अब ज्ञान तो हमें बहुत लोग सुना देते हैं, पर उसको धारण करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। उस शक्ति को अपने अंदर जगाने के लिए, शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, परमात्मा ने देकर भेजी थी, पर हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, इसीलिए वो हमारी सुप्त अवस्था में है। उसको जगाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले अपना देह अभिमान छोड़ो। उन शक्तियों को जगाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमारा अहंकार बीच में आ जाता है। उस अहंकार को अगर थोड़ा सा साइड पे रखेंगे तो हम इसको कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले परमात्मा शक्ति बताते हैं, सिकोड़ने की शक्ति। इसका एग्जाम्पल परमात्मा कछुए को बताते हैं। जैसे कछुआ होता है, कोई भी बड़ी परिस्थिति आती है, मान लो उसके सामने हाथी भी आ जाए, तो वो क्या करता है, उसका जो पीछे का पार्ट होता है ना, वो बहुत हार्ड और बहुत मजबूत होता है, और आगे गर्दन होती है। जब कोई परिस्थिति आती है तो वो अपनी गर्दन को उसके नीचे कर लेता है, फिर उसके ऊपर से अगर हाथी भी गुजर जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो परिस्थिति आकर चली जाती है और फिर जाने के बाद वो अपनी गर्दन को बाहर निकाल लेता है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आए तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने मन के विचारों को सिकोड़ लें। हाय, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई गिर रहा है तो हम भी गिरेंगे थोड़ी ना, हम उस गिरे हुए को उठाएंगे ना। ऐसे ही मान लो किसी को चोट लग गई तो हम ये करते रहे, हाय चोट लग गई, हाय चोट लग गई, उससे थोड़ा ना कुछ होगा, उसके ऊपर मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब कोई परिस्थिति आए, क्यों कब कैसे के चक्कर में ना पड़ के हम उसको, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। इसको होता है समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। तो अगर हम ऐसे मन के विचारों को सिकोड़ लेंगे, कम कर लेंगे, तो हम उस परिस्थिति को आसानी से पार कर पाएंगे। उस परिस्थिति को पार करने के लिए हमें ये जो प्रश्न है ये बंद करने पड़ेंगे। इसको कहते हैं सिकोड़ने की शक्ति। अब घर में कछुआ तो रख लेते हैं, परंतु उसका मतलब नहीं पता कि क्यों रखते हैं, तो हमें सिर्फ उसको रखना नहीं है, उसके जैसा बनना है। जैसे कछुआ करता है, ऐसे ही हमें भी करना है। तो परमात्मा की पहली शक्ति है, परमात्मा द्वारा बताई गई पहली शक्ति है सिकोड़ने की शक्ति। अपने मन के विचारों को सिकोड़ लो, मतलब उसको कम कर लो। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे टीवी है। अगर टीवी को हम बिल्कुल पास से देखेंगे तो क्या हमें उसमें कुछ दिखाई देगा? थोड़ा दूर खड़े होके देखेंगे तभी तो दिखाई देगा ना। अगर क्यों कब कैसे लगा दिया तो वो टीवी के बिल्कुल स्क्रीन के पास चले जाना है, उससे हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। हमारे सामने समस्या का ही हम चिंतन कर रहे हैं। और अगर हम उसको थोड़ा सा दूर खड़े होके क्या कब क्यों कैसे को निकाल के और सिर्फ समाधान को देखें, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं किसी की हिम्मत और हौसला कैसे बढ़ा सकती हूँ, तो उसका समाधान होगा ना। तो इसे कहते हैं सिकोड़ने की शक्ति। ये परमात्मा द्वारा बताई गई पहली शक्ति है। ओम शांति।